अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, क्या हाल है? आप सब खैरियत से? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के लास्ट 5 पार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने इसके पहले 5 पार्ट किए थे। इसका पार्ट नंबर 6 है, 3x² + 8x + 2। पिछले सवालों में भी जो फर्स्ट 5 पार्ट किए थे उसमें भी आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि सवाल के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करें विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। आपके पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 सर। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, x = -b ± b² -4ac होल का स्क्वायर रूट ओवर 2a। अगर आप डायरेक्ट लिख दें पुटिंग द वैल्यू ऑफ abc, ए बी ये ना लिखें फिर भी डायरेक्ट पुट करें फिर भी ठीक है। अब देखो -b, आपके पास b की वैल्यू क्या है 8 है, ± b² यानी 8 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 3 है, c आपके पास क्या है 2 है, होल का स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा 2 इंटू 3 से। x = -8 ± 64 -4 3 = 12 to the 24 होल का स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा 6 आएगा। x = -8 ± 64 में से 24 निकाल दें तो आपके पास आंसर आएगा 40। ये 40 का अंडर रूट ओवर 6। x = -8 ± 40 का अंडर रूट। इसको हल कर लेते हैं, पहले इसके फैक्टर बना दें। असल में ये 10 × 4 आपके पास आएगा, ओवर क्या आएगा 6। x = -8 ± अब 4 का अंडर रूट आपके पास क्या आएगा 2 सर, यहाँ पे 2 लग दें, ये बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 10 ओवर क्या आएगा 6। मजीद इसको हल करते हैं, x = ये क्या आएगा -8 ± ये आपके पास क्या आएगा बल्कि 2 अंडर रूट 10 है ओवर आपके पास है 6। ऊपर से यहाँ से 2 कॉमन ले लेते पूरी टर्म से, 2 जब आप कॉमन लेंगे -4 ± 10 का अंडर रूट ओवर क्या आएगा 6। 2 1 2 2 3 6। x = -4 ± 10 का अंडर रूट ओवर 3। सो आपके पास SS -4 ± 10 का अंडर रूट बाई क्या आएगा 3 आएगा सर। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। इसका पार्ट नंबर 7 है ये बेटा, ये भी बहुत आसान है। 3/x - 6 लिखा हुआ है, x - 6 -4/x - 5 = 1 के। अब इसको हल करने का तरीका है, हाँ जी, इसको हल करते हैं जैसे ये, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में है, जो टर्म फ्रैक्शन में हो उसका आप एलसीएम लेते हैं। क्या आएगा इन दोनों का एलसीएम x - 6 × x - 5 जी। अब क्या करते हैं सर, x - 6 को इस पूरे एलसीएम पर डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा x - 5। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 3 × x - 5 आ जाएगा माइनस। अब इस x - 5 को ये पूरे एलसीएम पर डिवाइड करें तो x - 5 से कट जाएगा, आपके पास आंसर क्या आएगा x - 6 आएगा। क्या लिखते हैं
4 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 1 के। अब ये जो बटे में है, फ्रैक्शन में है, टर्म x माइनस 6 x माइनस 5, इसको इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा? मल्टीप्लाई x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास कट जाएगा। अब 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 5 से करेंगे 15, माइनस 4 को x से करेंगे प्लस माइनस 4x, माइनस 4 को माइनस 6 से करेंगे प्लस 24 आएगा, इज इक्वल टू, अब 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर आएगा। अब सर x को माइनस 5 से करेंगे माइनस 5x, माइनस 6 को x के साथ माइनस 6x, माइनस 6 को माइनस 5 से प्लस क्या आ जाएगा? 30 सर। सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या होगा? ये देखिए, माइनस 4x प्लस 3x, क्या बचेगा? माइनस x बचेगा। अब प्लस 24 में से माइनस 15 निकाल लें, क्या बचेगा? प्लस 9 आएगा, इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। अब इन दोनों टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लेंगे। क्या आएगा? x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, जब इसको इधर ले आएंगे प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा? x का स्क्वायर माइनस क्या बचेगा? 10x, 30 में से 9 निकालें प्लस क्या आएगा? 21 इज इक्वल टू 0 के। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अगले स्टेप पे आते हैं इसका। ये आएगा आपके पास, ये देखिए। अब ये क्योंकि सवाल आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 के, इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, क्या आएगा? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 10 है, c की वैल्यू 21 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। जब आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो फार्मूला आपके पास कौन सा है? वो है x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर रूट ओवर 2a। क्या करते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ abc, लिख लें या ना लिखें, ऐसे डायरेक्ट पर वो भी ठीक है। माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू क्या है? 21 है, होल का स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा? 2 इंटू 1, एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस 10 प्लस माइनस, ये आएगा 100 माइनस 84, इसका स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 में से 84 निकाल दें, 16 इसका अंडर रूट बाय 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 16 का अगर स्क्वायर रूट में कैलकुलेटर से लें, वैसे भी आसान है, आ जाना चाहिए। ये 4 आएगा ओवर 2। स्टूडेंट्स अब एक दफा इसको प्लस में लिखते हैं, एक दफा माइनस में। 10 प्लस 4 बाई 2, एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 4 बाई 2, एक्स इज इक्वल टू 14 बाई 2, 2 7 का, एक्स की वैल्यू 7 और x इज इक्वल टू 10 में से 4 निकालें, क्या आएगा? 6 आएगा। 6 बाई 2, 2 1 दा, 2 3 दा, x की वैल्यू 3 आ जाए। अब इस सवाल का सॉल्यूशन सेट क्या है? एस आपके पास है 7 और
3 है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इसका पार्ट नंबर 8 है, इसको हम हल करते हैं। ये देखें, पार्ट नंबर 8 पे आते हैं सर। ये आपके पास है बेटा x + 2 over x - 1 minus 4 minus x over 2x is equal to 2 right 1/3। सबसे पहले जब ये टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगी, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज नहीं कर सकते। अच्छा, आप क्या करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। x + 2 over x - 1 minus 4 minus x over 2x, इस मिक्स फ्रैक्शन को हल करते हैं। 3 to the 6 और 1 7/3 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ही मिक्स फ्रैक्शन में तब्दील करके इसको इधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा। -7/3 इज इक्वल टू 0 के। अब x - 1 2x और 3, इन तमाम का एलसीएम क्या बनेगा, ये देखें, ये आएगा एलसीएम 6x × x - 3। अब इस x - 1 को पूरे एलसीएम पर डिवाइड करें, x - 1 से कैंसिल, क्या आएगा 6x, इसको x + 2 से मल्टीप्लाई करें, 6x × x + 2 माइनस x से x कैंसिल, 2 3 6, क्या आंसर आएगा 3 × x - 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस x के साथ, क्या आएगा 3 × x - 1 × 4 माइनस x माइनस। अब इस 3 को 6x × x - 1 से डिवाइड करें तो 6 to the 2x यानी 2x। अब इसको into x - 1 आंसर आएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 to the 14x × x - 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, आपने करना यह है कि इधर भी आप 6x × x - 1 से इस साइड से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी, क्योंकि हमने इस फ्रैक्शन को कैंसिल करना है। मल्टीप्लाई 6x × x - 1 मल्टीप्लाई 6x × x - 1, ये बेटा इससे कैंसिल हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करें, 6x को x से 6x का स्क्वायर, 6 to the 12x आएगा -3। x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, ये देखें आपके पास क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। अब आप x को मल्टीप्लाई करें -x के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, ये देखें, अब x को -x के साथ -x का स्क्वायर आएगा, -1 को 4 के साथ -4 और -1 को x के साथ +x आएगा, -14x को x के साथ 14x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 14x इज इक्वल टू 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। ये 6x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3 × -x का स्क्वायर प्लस 5x -4 -14x का स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू 0। 6x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3x का स्क्वायर, -3 को प्लस 5x से मल्टीप्लाई करें, -15x -3 को -4 से प्लस क्या आएगा 12 -14x का स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू 0 के। अब देखें अरेंज करते हैं, देखो सिंपलीफाई के 6 और 3 9x का स्क्वायर, 14 में से निकाल दें माइनस क्या आएगा 5x का स्क्वायर आएगा। अब देखें 12x और 14 26
में से 15 निकालें प्लस 11x आएगा, यहाँ पर लिखें, और ये क्या आएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हम यूँ करते हैं पूरी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस को कम ले लेते हैं, बल्कि -1 को, ये क्या आएगा 5x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस इज इक्वल टू 0। इधर भी -1 पर डिवाइड कर लेते हैं, इधर भी -1 पर डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास 5x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, क्या आएगा, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -11, c की वैल्यू -12। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हैं, क्या आएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c। अब कैसे करेंगे, ये देखो, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस इंटू -11 प्लस -11 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -12 है, होल का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 5 है। x इज इक्वल टू +11 प्लस -11 का स्क्वायर प्लस 120, क्योंकि इसकी पावर इवन नंबर में है, माइनस माइनस प्लस 4 5 20, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करें 240 होल का स्क्वायर रूट ओवर 10 आएगा। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 361 होल का स्क्वायर रूट ओवर 10। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस, अगर आप कैलकुलेटर से 361 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो आपके पास ये 19 आएगा, क्योंकि ये 19 का स्क्वायर है 19। देखो एक्यूरेट आंसर आ गया इसका बाई 10। अब एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, 11 प्लस 19 बाई 10, x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 बाई 10, x इज इक्वल टू ये आपके पास 30 बाई 10, 10 1 दा 10 3 दा, x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। x इज इक्वल टू -8 बाई 10, 4 टू द 8। अच्छा बेटा, जब इसको हमने 30 को 10 पर डिवाइड किया तो आंसर इसका क्या आया, 3, यानी x इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम कोमा लगाते हैं, ये देखो, ये 4 टू द 8 5 टू द 10, x की वैल्यू आपके पास आती है -4 बाई 5। सो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, सो SS वो है 3 और -4 बाई 5। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, इसका पार्ट नंबर 9 पे आते हैं। पार्ट 9 क्या है सर, ये है a ओवर a माइनस b प्लस b ओवर a ओवर x माइनस b, x माइनस b, b ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 2k। इसको भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करना है। जब आप कर्व क्या करेंगे, क्योंकि ये खुद फ्रैक्शन में है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आएंगे। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए आ जाएगा। अब इस x माइनस बी को पूरे एलसीएम पर डिवाइड करते हैं, ये इससे कट जाएगा, क्या आएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस इस x माइनस ए को जब पूरे एलसीएम पर डिवाइड करें आपके पास आंसर आएगा x माइनस बी, बी इंटू
एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, क्योंकि फ्रैक्शन आपने खत्म करना है तो क्या हो जाएगा, इधर भी आप इस पूरे एलसीएम पर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उधर भी आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखें एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, ये इससे कट जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखो मल्टीप्लाई करके इस सवाल को लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये देखें, ये ए को जब एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई, ए को एक्स से करें ए एक्स, जब ए को माइनस ए से करें माइनस ए का स्क्वायर, जब बी को एक्स से करें ये बी एक्स, जब बी को माइनस बी से करें माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, जब x को x से मल्टीप्लाई करें x का स्क्वायर, जब x को माइनस ए से करें माइनस ए एक्स, जब माइनस बी को x से करें माइनस बी एक्स, जब माइनस बी को माइनस ए से करें प्लस क्या आएगा, ए बी आएगा, ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर। अब 2 से ये ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स हैं सबसे मल्टीप्लाई करें, जब 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 2x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस क्या आएगा 2ab आएगा। अब आपके पास क्या है, इन सब को, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ये बड़ी टर्म है, इन सब को उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab माइनस ax प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि माइनस a का स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस bx इधर आके माइनस bx हो जाएगा और माइनस b का स्क्वायर इधर आके प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के। अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करेंगे, 2x का स्क्वायर 2ax माइनस ax कितना हो गया माइनस 3ax हो गया, माइनस 2bx और माइनस bx कितना हो गया माइनस 3bx हो गया। अब कांस्टेंट जिसमें x नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म होती है, वो क्या है सर, a का स्क्वायर, ये कांस्टेंट प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। अब ये 2x का स्क्वायर है, अब ये टोटल टर्म में से हम x का मान लेते हैं, ये क्या होगा 3a प्लस 3b, ये क्या हो गया प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म गौर से देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू माइनस साइन के साथ लिखेंगे, x का कोशेंट है माइनस इंटू 3a प्लस 3b, और c की वैल्यू क्या है a का स्क्वायर, यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस इंटू 3a प्लस 3b, c की वैल्यू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा बेटा b का स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख सकते, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर रूट ओवर 2a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, ये पूरी टर्म माइनस इंटू 3a प्लस 3b प्लस माइनस b का स्क्वायर आपके पास क्या है माइनस इंटू 3a प्लस 3b, ये होल का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4 इंटू a आपके पास 2 है, c आपके पास a का स्क्वायर प्लस
2ab प्लस b का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है सर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू हाँ जी माइनस प्लस 3a प्लस 3b हो जाएगा, प्लस माइनस ये देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। अब क्या करेंगे सर, अंदर देखिए a प्लस बी फॉर्म में है, यानी a प्लस बी होल का स्क्वायर। ओपन करते हैं, फार्मूला आपको आता है a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, स्क्वायर ये क्या आएगा 3a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 3b 2 इंटू 3a इंटू 3b प्लस ये आपके पास बेटा 3b का स्क्वायर आएगा माइनस 4 टू द 8 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 8a का स्क्वायर माइनस 16ab माइनस 8b का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट लिखते हैं यहाँ पे, ये आपके पास आ जाएगा, ये देखें ओवर क्या आएगा बेटा 4 आ जाएगा। मजीद सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस ये 9a का स्क्वायर प्लस 3 टू द 6 3 द 18ab आ जाएगा प्लस 9b का स्क्वायर माइनस क्या आएगा 8a का स्क्वायर माइनस 16ab माइनस 8b का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट लिखते हैं, ओवर क्या आएगा सर आपके पास होगा, मजीद इसको हल करते हैं, ओवर क्या आएगा सर 2 टू द 4। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस देखें 9a का स्क्वायर में से 8a का स्क्वायर निकाल दें, बाकी क्या आपके पास आंसर आएगा a का स्क्वायर प्लस का 18ab में से 16ab निकाल दें, प्लस क्या आएगा 2ab आएगा, 9b स्क्वायर में से माइनस 8b का स्क्वायर निकाल दें, प्लस आपके पास क्या आएगा b का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट ओवर आपके पास क्या आएगा 4 सर। नेक्स्ट सर मजीद इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो सवाल मुश्किल नहीं है। ये देखें x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस, जरा गौर से देखें a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बना, a प्लस b होल का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ओवर 4। अब देखें x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, ये आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस a प्लस b का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, क्या आंसर बनेगा a प्लस b ओवर क्या आएगा 4। अब क्योंकि आपके पास कंप्लीट आंसर आ गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो एक दफा प्लस में लिखेंगे एक दफा माइनस में लिखेंगे, क्या होगा x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस क्या आएगा a प्लस b बाई क्या आएगा 4 आएगा। अब हम लिखते हैं इसको माइनस में, जब आप इसको माइनस में लिखते हैं तो क्या आएगा, दरमियान में कॉमा लगा दें, समझ आ जाए कि ये सेपरेट टर्म है। ये आपके पास क्या होगा, ये देखें 3a प्लस 3b, जब दरमियान में माइनस लिखेंगे इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा a प्लस b ओवर क्या आएगा 4। ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास x की वैल्यू, ये x इज इक्वल टू 3a और a कितना हो गया 4a, 3b और b कितना हो गया 4b ओवर 4, x इज इक्वल टू जब ऐड करेंगे तो 3a प्लस a 4a हो गया, 3b प्लस b 4b ओवर 4। अब इस टोटल में से 4 कॉमन निकालें, a प्लस b बाई 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू 1 आपके पास a प्लस b आ जाएगा। सेकेंड x इज इक्वल टू
ये 3a+3b माइनस से मल्टीपल अगर माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, ओवर क्या आएगा 4, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3a में से एक a निकाल दें 2a बचेगा, 3b में से एक b निकाल दें 2b बचेगा, बाई क्या आएगा सर 4, x इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालें। नेक्स्ट, अच्छा बेटा अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा a प्लस b, बाई क्या आएगा 4, 2 on the 2, 2 to the 4, यहाँ पे x की वैल्यू की दूसरी क्या बनेगी a प्लस बी बाई 2, ये आपका सॉल्यूशन सेट है। सो एस एस आपके पास क्या आएगा a प्लस बी और a प्लस बी बाई 2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10 की तरफ आते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वो आपके पास क्या है बेटा, ये बहुत आसान है, थोड़ा सा इसको चेंजिंग करेंगे, माइनस n टू एल प्लस एम माइनस एल एक्स का स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर l इज नॉट इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ये वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर ये कांस्टेंट जिसमें एक्स नहीं होता, ठीक है सर, माइनस एल एक्स का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स माइनस ये क्या आएगा l प्लस एम इज इक्वल टू 0। टोटल में से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, पूरी टर्म क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ये देखें -1 जब कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा एल एक्स का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या आएगा 2l प्लस एम इंटू एक्स आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या लिखेंगे प्लस l प्लस एम, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें इक्वल टू 0, इधर भी आप -1 पर डिवाइड करें, इधर भी -1 पर, ये कैंसिल, ये क्या आएगा एल एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू 2l प्लस एम इंटू एक्स प्लस l प्लस एम इज इक्वल टू 0 पे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम हल करते हैं। अच्छा अब क्या आएगा, कंपेयर करें विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या आएगा a की वैल्यू आपके पास बेटा l है, b की वैल्यू जब माइनस में हो तो मुकम्मल लिखते हैं, जब प्लस में हो तो फिर प्लस का साइन नहीं लगाते, 2l प्लस m, c की वैल्यू क्या है l प्लस m आ जाएगा। अब क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस इंटू 2l प्लस m आ जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस इंटू 2l प्लस m होल का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आपके पास l है और c की वैल्यू l प्लस m होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओवर क्या आएगा 2 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी l हो जाएगी। अब क्या करते हैं, x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 2l प्लस m हो जाएगा, प्लस माइनस ये देखो माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फार्मूला अब बाकी क्या बचेगा 2l प्लस m होल का स्क्वायर, ये प्लस का आएगा, फार्मूला क्या आएगा a प्लस b होल का स्क्वायर होगा, क्या लिखते हैं 2l का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2l इंटू m प्लस m का स्क्वायर माइनस
ये क्या आएगा 4l का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 4ln होल का स्क्वायर रूट ओवर नीचे क्या आएगा 2l आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस क्या आएगा 2l का स्क्वायर क्या आएगा 4l का स्क्वायर प्लस 2 टू द 4lm हो जाएगा प्लस क्या आएगा m का स्क्वायर आएगा माइनस 4l का स्क्वायर आएगा माइनस क्या आएगा 4lm होल का स्क्वायर रूट आएगा ओवर क्या लिखेंगे सर 2l जो कैंसिल होते कैंसिल कर दीजिए। देखो 4l स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कट जाएगा प्लस 4lm माइनस 4lm ये कट जाएगा। अब हमने करना क्या है, अच्छा भाई ये 4l स्क्वायर से 4l स्क्वायर कट गया 4lm से ये कट गया। अब आपके पास सिर्फ क्या बचेगा m का स्क्वायर यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये देखिए 2l प्लस m ब्रैकेट में प्लस माइनस ये आपके पास m स्क्वायर बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है m स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लें तो सिर्फ m आएगा ओवर क्या आएगा सर 2l। अब एक दो प्लस में एक दो माइनस में x इज इक्वल टू 2l प्लस m ब्रैकेट इसकी खत्म कर दें प्लस क्या आएगा m ओवर क्या आएगा 2l। इधर दोबारा एक दो माइनस में लिखते हैं 2l प्लस m ब्रैकेट खत्म कर लें ये क्या आएगा माइनस m ओवर क्या आएगा 2l से। अब देखिए x इज इक्वल टू ये आपके पास बेटा 2l प्लस 2m ओवर क्या आएगा 2l। ये x इज इक्वल टू ये कट गया 2l ओवर 2l इसको लिखते हैं। अब देखो इन दोनों से 2 कॉमन निकालें, जब 2 कॉमन निकालेंगे l प्लस m ओवर 2l 2 से 2 कट गया क्या बचेगा x की वैल्यू l प्लस m ओवर l से। इधर से 2l से 12 कट गया x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सो आपका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा l प्लस m ओवर l और 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आज हमने इस एक्सरसाइज के आखिरी लास्ट 5 पार्ट किए हैं सर, तो वो ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, बेल वाले बटन को दबा देना है। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।